प्रदेश के युवाओं की आज के दिन सबकी उम्मीद इनेलो पार्टी के साथ है। इसी करके जहाँ पर भी जाते हैं मान सम्मान हमें मिलता है। यदि कोई और पार्टी का हो, कोई बीजेपी का आज गांव में थारे पड़ जाए, हम उसने बढ़न ना दो, लेकिन आज मैं गांव में आया हूँ, मेरा तो स्वागत कराया गया है। तो ये अपने आप दर्शाती है जनता की क्या उम्मीद है। और रही बात हमारी उम्मीद की, तो हमने तो उम्मीद नहीं रखी, हमने तो उम्मीदों पर खरा उतरना है। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हल्का दौरा के गांव बड़ी वीरान में चौटाला फैमिली से अर्जुन चौटाला का प्रोग्राम था। दोस्तों इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए नवनियुक्त माइनॉरिटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष रजाक निराला जी के साथ साथ इरफान फौजी और डॉक्टर असलम सहित अन्य ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार का हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा था जब अर्जुन चौटाला जी प्रोग्राम वाली जगह पर पहुंचे थे। अब आगे आप देखेंगे कि ग्रामीण किस प्रकार से उनको एक काफिले के साथ लेकर आए और फिर उन्होंने कुछ मिनट का भाषण दिया। में एंट्री कर चुका है काफिला। आप देख रहे हैं मेरे पीछे किस प्रकार से लाइनें लगी हुई हैं मोटरसाइकिलों की और कारों की। और अब कुछ ही पल में आपको दिखाएंगे कि जहाँ पे प्रोग्राम वाली जगह पर आपको दिखाएंगे और वहाँ पर जो लोग पहले से जमा हुए हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि आगे जो लोग बैठे हुए हैं पहले ही, इस प्रकार से यहाँ पर लोग अर्जुन चौटाला के स्वागत में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं बस चल रुक गिप जा आ जान दे अग। बात तो फिर रखेंगे, मैंने सुनो सकता ये पेपर के बाद भी लिख देंगे सब। बहुत ही आदरणीय और सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र भाइयों और सभा में शामिल इनेलो की सारी कार्यकारिणी, सबसे पहले जी यहाँ पहुंचकर मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा। जिस प्रकार जिस मान सम्मान के साथ आप सभी ने हमारा स्वागत किया है, उसके लिए जी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। साथ ही साथ आए हम देर से है, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है वो कारण कहीं ना कहीं बढ़िया कारण है। आज ही हमारे सडोरा के 4-5 प्रोग्राम थे, लेकिन हम जिस भी गांव में गए वहाँ कम से कम भी 5-6 साथी ऐसे थे जो नई ज्वाइनिंग कर रहे थे, नई चाय पानी बढ़ते गए। और ये तो अपना काफिला है जो दिन प्रतिदिन इस प्रदेश के अंदर बढ़ता जा रहा है। आज के दिन आप कोई गांव उठा लो, कोई हल्का उठा लो, कोई जिला उठा लो, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से लोग बीजेपी से तंग आके, कांग्रेस से तंग आके वापस इनेलो के अंदर ना आ रहे हो। आज सारे दिन हम जितने भी घरों में गए, पुराने जो हमारे साथी थे जो 4 पीढ़ियों से जुड़े थे, कोई 2019 वाले चुनाव में कोई इधर चले गया, कोई उधर चले गया,
लेकिन उन सब ने एक चीज देख ली कि भी जो मान सम्मान एलएलओ पार्टी में मिलता है वो मान सम्मान किसी और पार्टी में नहीं मिल सकता। और उन साथियों ने यही कहा कि जी हम वापस पार्टी में आपके साथ शामिल हो रहे हैं, हम वापस अपने घर आएंगे, चाहे हमें खंडका ना पिलाइयो जी, हमें इस चीज़ के लिए शर्मिंदा ना करियो, हम तो आपके पहले भी थे और हम आपके आगे भी रहेंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि इनेलो पार्टी से ज़्यादा हमेशा एक परिवार रहा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने परिवार से ज़्यादा अपने कार्यकर्ता को आगे रखा है। और जब 2019 में, जब 2018 में जब न्यारे हुए थे तो जितना दुख किसी कार्यकर्ता को हो सकता है उससे ज़्यादा दुख चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को था। लेकिन मैं तो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम बड़े सौभाग्य वाले हैं कि भी हमें भी नेता ऐसा मिला चौधरी अभय सिंह चौटाला जैसे, जिन्होंने इतना कुछ उल्टा होने के बाद भी पार्टी को एकजुट करके रखा। जब कोरोना का महाकाल आया तो ये सारे नेता बीजेपी वाले कांग्रेस वाले अपने अपने घर में बढ़ गए थे। कोई कहते मास्क ला लो, कोई कहते हाथ धो लो, इब देख लो जी ना अपने मास्क की जरूरत है ना और किसी चीज की। और चौधरी अभय सिंह जी उस समय में भी हरियाणा की सारी मंडियां में फिर के गए थे, सारे गांव में फिर के गए थे। उसके बाद जब किसान आंदोलन आया तो जब कांग्रेस के बीजेपी के कोई नेता किसी गांव में नहीं बढ़ सके थे, चौधरी अभय सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देकर एमएलए के पद से, अपने तो कोई मेंबर ही नहीं छोड़ता सरपंच की, पर चौधरी अभय सिंह जी ने एमएलए के पद से इस्तीफा देकर किसान आंदोलन में जाने का काम किया। और किसानों ने भी उनका सम्मान किया, उनको किसान केसरी का खिताब देने का काम किया। और आज हम एक ऐसी स्थिति पर आ चुके हैं कि आप हरियाणा में कहीं चले जाओ, लोग आपको ये जरूर कहेंगे कि यार तुम बिल्कुल सही जगह बैठे हो, लोग सही पार्टी है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि काफिला जो है ये रोज बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस काफिले को और मजबूत करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं, क्योंकि आपका मेरे दादा मेरे परदादा के साथ बड़ा पुराना रिश्ता था। उस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास आया हूं और ये दरखास्त लेके आया हूं कि भी आने वाले समय में कोई भी अपना भाई, कोई भी अपना साथी, पुराना साथी, कोई जजपा में बैठा है, कोई बीजेपी में बैठा है, कोई कांग्रेस में बैठा है, उनको सभी को हमने घर वापस लेके आना है। जब वो सारे साथी आएंगे, जब अपनी संगठन और मजबूत होगा तो 2024 में आपकी सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। और कई नौजवान साथी ऐसे भी बैठे होंगे जो पूछेंगे भाई चौटाला साहब की सरकार में, इनेलो की सरकार में ऐसा क्या है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री होया करते थे तो उन्होंने एक नीति बनाई जिसको आज अलग अलग लोग अलग अलग कार्यक्रम कहते हैं, लेकिन चौटाला साहब ने नीति बनाई सरकार आपके द्वार की। वो हरियाणा के 7000 गांवों में जाने का उन्होंने काम करा मुख्यमंत्री होते हुए। और जब वो गांव में आया करते थे तो एक तरफ तो सारा प्रशासन खड़ा होता था, एक तरफ सारे मंत्री खड़े हुए करते थे। और चौटाला साहब गांव वालों से पूछा करते थे कि भाई बताओ आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ आपको किस तरह की मेरे से कोई जरूरत है। किसी गांव वाले ने बोला कि जी हमारे गांव में पानी नहीं है, उस गांव में वाटर वर्क्स बनाने का काम करा। कई गांव वाले ने बोला जी हमारे गांव तक सड़क नहीं जाती, उन्होंने सड़क बनाने का काम करा। किसी गांव वाले, कई गांव में उन्होंने दरखास्त रखी जी बिजली की दिक्कत है तो आप पावर स्टेशन बनाने का काम करा। और जो गांव वाले न्यू कह देंगे कि जी सब कुछ है, बढ़िया है, मौज है, तो भी चौटाला साहब क्या करते फिर न्यू करो, सारे गांव में जितने पढ़े लिखे बालक उनका नाम दे दो, उनकी नौकरी लगवा दूंगा। मैंने यह बताओ कितने मुख्यमंत्री उसके बाद आए अपने गांव में, कितने मंत्री आए अपने गांव में, कितने अफसर आए अपने गांव में। आज के दिन कोई ऐसा मंत्री नहीं, कोई ऐसा नेता नहीं है जो जमीन से धरती से जुड़ा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं जिन्होंने जमीन से जुड़ करके अपने कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करने का काम किया। इसलिए मैं आपसे यही दरखास्त करता हूं, जिस पार्टी में कार्यकर्ता का इतना मान सम्मान हो, हमें उस संगठन को और मजबूत करना चाहिए। और वो मजबूत तभी होगा जब सभी साथी मिलकर के अपने पुराने साथियों को आप वापस पार्टी में ले गए, इस संगठन को मजबूत करें। क्योंकि आज हरियाणा में लोग एक चीज तो कहने लग गए कि भाई सही जगह तो तुम बैठे हो, सही पार्टी तो ये लोकदल पार्टी है। इसलिए अपना भी फर्ज बनता है इस संगठन को और मजबूत करें और 2024 में अपनी सरकार दोबारा बनाए। आप सभी यहाँ पर आए, आपने हम सभी को इतना मान सम्मान दिया, देरी से आने के बावजूद भी आपने इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपसे इजाज़त भी लूँगा, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक बार आप सभी से मेरी दरखास्त है,
सभी साथी मिलकर के मेरे साथ नारा जरूर लगाए, जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे, जननायक चौधरी देवीलाल अमर रहे, इनेलो पार्टी जिंदाबाद, इनेलो पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम। साथ ही साथ 25 तारीख को जींद के अंदर बड़े चौधरी साहब जननायक चौधरी देवीलाल जी की याद में उनके सम्मान में सम्मान दिवस मनाने का काम करा है, तो उसका भी आप सभी को न्योता है, ज्यादा से ज्यादा साथी आए। और जो ये इनेलो की रैली जो हर साल हम मनाने का काम करते हैं, जननायक चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन हम हर साल मनाने का काम करते हैं, आप आए और इस सम्मेलन को मजबूत बनाने का काम करें। आप सभी ने मेरी बात सुनी, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम। और गांव में ठीक है जी, राजी खुशी सारे ठीक है जी, जाते हैं। अरे चौधरी साहब एक बात करियो। हाँ जी, मैं तो भी कह कह दो। ताकि जिस तरह मान ले पुराने लोग आप कह रहे ना भी पुराने आया कमाल ले घुस रहे हो, हाँ चौधरी साहब कहीं पर मत ना सो लियो जाओ। हैं? अच्छा, ना। पुराने चाहिए हमने कार्यकर्ता, नेता तो जालिए बलन जो उनने तो फिर सारी भी जाओ। नहीं, ये मेरे को अपन ने चाहिए कार्यकर्ता। बड़े चौधरी साहब क्या करते थे कि ये लोकदल है ना, ये नेताओं की नर्सरी है, जो जालिए जान दो, हम और नहीं बना देंगे कि आपके गाँव में तो किसी ने आगे कर देंगे। ठीक है जी, आपकी तमन्ना पूरी की है क्या? यही जो अंकल जी ने बात हाँ बिल्कुल जी, पूरा ध्यान रखेंगे। क्या उम्मीद है आपकी इनेलो की अब की बार? इनेलो की उम्मीद जैसे कि आप देख सकते हो जी, हम तो जहाँ पर भी गए हमें जगह जगह हमारा बड़ा जोर शोर से बड़ा मान सम्मान से स्वागत हुआ है। उम्मीद ये मेरी नहीं है, आज तो हरियाणा प्रदेश की सभी जनता की, हरियाणा प्रदेश के किसानों की, 36 बिरादरियों की, हमारे प्रदेश के युवाओं की, आज के दिन सबकी उम्मीद इनेलो पार्टी के साथ है। इसी करके जहाँ पर भी जाते हैं मान सम्मान हमें मिलता है। यदि कोई और पार्टी का हो, कोई बीजेपी का आज गांव में थारे बढ़ जाए, हम उसने बढ़न ना दो, लेकिन आज मैं गांव में आया हूँ, मेरा तो स्वागत कराया गया है। तो ये अपने आप दर्शाती है जनता की क्या उम्मीद है। और रही बात हमारी उम्मीद की, तो हमने तो उम्मीद नहीं रखनी, हमने तो उम्मीदों पे खरा उतरना है। और उसका कोई ब्लॉक लेवल पे जिस तरह ग्राउंड सतर पे कोई चुनाव का कोई देखिए जी, ये पार्टी का फैसला है, पहले भी पार्टी लड़ती है, आगे भी लड़ेगी। बाकी जो भी फैसले हैं इसके प्रति, वो हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी है, वो सभी साथी मिल करके लेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद।